तो प्रहलाद महाराज हर वस्तु में देख रहे थे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहाँ तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा भगवान कहाँ है जिसका तुम भजन करता है। तलवार लेकर का कहाँ तुम्हारा भगवान है, अभी तुमको मारता हूं, तुम्हारा भगवान बचा सकता है। प्रहलाद महाराज की भगवान तो हर जगह है, हम में तुम में खड्ग खंभ में घट घट व्यापे राम। हम में तुम में खड्ग में खंभ में भगवान तो घट घट व्यापी हैं, हर वस्तु में है। प्रहलाद महाराज से कहा कि हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी भगवान है। इस तलवार में भी है जिससे मारने जा रहे हैं, इस पिलर में भी है। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर हर वस्तु में व्याप्त है। व्याप्तमेन चराचरम, इसको कौन देख सकता है? जिसको गुरु की कृपा है, नारद जी की कृपा से प्रहलाद महाराज को सब जगह भगवान दिखे। नारद जी की कृपा से प्रहलाद को हर जगह भगवान दिख रहे थे। अगर ऐसे किसी को गुरु मिल गए हैं, ऐसे सुजग गुरु को के द्वारा अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लिया है तो हर जगह भगवान को देख। तत्पदम दर्शितम में न तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु जो भगवान का दर्शन करा दे, तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ज्ञान की सलाका से ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं और हर वस्तु में भगवान को देखने की योग्यता प्रदान करते हैं। तत्पदम दर्शितम में न तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नारद जी की कृपा से उन्होंने ऐसा विद्या सीखा था, अध्यात्म विद्या, कि हर जगह भगवान ही उनको देखते थे। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु को नहीं दिख रहा था, लेकिन हर जगह है, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, हम में तुम में, खड्ग तलवार में खंभ में, तो जोर से मारा हो। सभा अष्टम समुद्भवम, तो पिलर में ही भगवान प्रकट हो गए। देवता कार्य सिद्धार्थम सभा अष्टम समुद्भवम। देवता लोग, भक्त लोग बहुत दुखी थे। हिरण्यकशिपु के प्रभाव से सब लोग क्षीण हो गए थे, सब लोग कमजोर हो गए थे। उसके शासन में सब लोग परेशान हो गए थे, ऐसा शासन किया। देवता लोग भी भाग गए थे, छुप गए थे, तो नौकरी करते थे। सारे देवताओं को नौकर बना दिया था, शिव और ब्रह्मा को छोड़ करके बाकी सबको डंडा मारता था, एक काम करो। देवता लोग इतने दुखी थे, भगवान से प्रार्थना करते कि हम लोग को बचा लीजिए। तो देवता कार्य सिद्धार्थम सभा अष्टम समुद्भवम। प्रहलाद महाराज के खंभे में भी हर जगह है, भगवान कहाँ नहीं है? बोले हमको तो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो क्या, भगवान है ना। जो दिखता है वही है सत्य, जो दिखता है वह नहीं है, जो नहीं दिखता वही वास्तविक है। जो दिखता है वो वास्तविक नहीं है, जो नहीं दिखता है, जैसे आत्मा दिखता नहीं है, वही वास्तविक है। कोरोना वायरस कहाँ दिखता है? माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र में भी नहीं दिखता है। नहीं दिखता है तो क्या, बड़े बड़े पहलवानों को भी गिरा देता है, क्योंकि बहुत छोटा है। सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अणु अणियान, इतना छोटा है, यहाँ थैली में भी रहेगा, दिखता नहीं, लेकिन पटक देता है सबको, सबको धोबिया पाठ लगा देता है। बड़े बड़े पहलवानों को भी गिरा देता है। कोई बहुत बड़ा है तो वही शक्तिशाली होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो जितना ही छोटा होता है उतना ही शक्तिशाली होता है।
वायरस कितना छोटा होता है उतना बड़ा शक्तिशाली होता है। कोरोना वायरस दिखता भी नहीं है, बहुत हमको लगता है कि उसके आकार की परिकल्पना हम नहीं कर सकते कितना छोटा है। जैसे आत्मा इतना सूक्ष्म है कि सागर शतभाग शतधा सत्कल्पित आत्मा इतना विरल है, इतना लघु है कि उसका कोई परिमाण नहीं निकाल सकता है, उसको माप नहीं सकता है। यहाँ मीटर नहीं है नापने के लिए, लेकिन कार्य कितना बड़ा है कि हाथी को भी चलाता है, चुट्टी को भी। आत्मा इतना छोटा है, आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य आत्मा की। लेकिन उसका कार्य का प्रभाव कैसा है। विद्युत कहाँ दिखता है वायर में, नंगे तार में विद्युत दिखता नहीं ना है। इलेक्ट्रिक तार अगर नग्न हो तो बिजली नहीं दिखता है, बिजली है या नहीं एक समान दिखता है, लेकिन छुएंगे तो झटका मारता है। या वही फंक्शन होता है बिजली ट्यूबलाइट में, हीटर में, कूलर में, फ्रीजर में, एसी में, तो उसका प्रभाव कितना दिखता है। अभी बिजली तार में नहीं दिखता है, लेकिन लाइट में दिखता है, ट्यूबलाइट में तो प्रभाव दिखता है। दिखता नहीं है लेकिन फिर भी दिखता है, और दिखता है तो बहुत अद्भुत रूप में दिखता है। वैसे आत्मा भी बहुत विरल है, बहुत लघु है, लेकिन हाथी को भी चलाता है। हाथी का भी बल है आत्मा। उसी तरह जो वायरस है बहुत सूक्ष्म है, लेकिन आदमी को गिरा देता है, बल को तोड़ देता है, बड़े बड़े पहलवानों को भी। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जब कहे तो हिरण्यकशिपु बहुत जोर से मारा पिलर में। भगवान हर जगह है तो प्रकट हो गए। इस तरह से भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। सब वस्तु में सर्वत्र उनका दर्शन करना, हर जगह भगवान का दर्शन करना मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हर भगवान की सेवा करना और सर्वत्र भगवान का, सर्वत्र हर वस्तु में भगवान का दर्शन करना। ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हमें हर जगह हर वस्तु में भगवान ही दिखें, प्रहलाद महाराज जैसे। ऐसा अगर किसी की दृष्टि हो जाती है तो किसी से क्यों दोष करेगा, किसी से क्यों ईर्ष्या करेगा, किसी को क्यों नुकसान करेगा। जानते नहीं, भगवान का ही। किसी को नुकसान करना नहीं, भगवान को नुकसान करना है। किसी को अपमान करना भगवान का अपमान है। किसी को मारना माने भगवान को मारने जैसा है। तो इसलिए जब ऐसा होता है तो सम, सबके प्रति सम हो जाता है, समदर्शी, समदर्शिना। इसलिए हर चीज को या हर चीज को भगवान का देखता है कि सब भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हर वस्तु में भगवान है। तो ऐसे करके भगवान के चरण कमलों में सेवा भाव और सर्वत्र उनका दर्शन करना एकमात्र जीवन लक्ष्य यही है।